दादी। आइए जानते हैं सतवानी और या सत्तू पर्व के बारे में, जो कि बैसाख संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। कब है, पूजा विधि, उपाय, नियम, संपूर्ण जानकारी है, अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि बैसाख संक्रांति के रूप में यह मनाया जाता है, यह एक खास पर्व है जो कि उत्तर भारत विशेषकर बिहार और झारखंड में मनाया जाने वाला पावन पर्व है। इस दिन सत्तू खाने और दान करने की बड़ी परंपरा है और ज्योतिष दृष्टिकोण से यह सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने और खरमास के समापन के पर्व के रूप में जाना जाता है। खरमास इस दिन समापन होता है और ऐसी मान्यता है कि इसके बाद जो है नए मांगलिक शुभ और श्रेष्ठ कार्यों की अद्भुत शुरुआत हो जाएगी। तो आप सभी के क्षेत्र में भी यह मनाया जाता है, तो आप कब मनाएं पूर्ण रूप से सुनिएगा। यह इस बार 14 अप्रैल 2025 के दिन मनाया जाएगा। यह खास तौर पर जब सूर्य भगवान मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करते हैं तब मनाया जाता है। इस बार 14 अप्रैल को ही यह कार्य हो रहा है। इस कारण से पंचांग में यही लिखित जानकारी आ रही है कि 14 अप्रैल को सूर्य भगवान मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही सतवानी पर्व का संबंध नई फसल और गर्मी की शुरुआत से भी माना जाता है और साथ ही इस दिन पूजा, नियम और परंपराओं के आधार पर ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान जी को सत्तू, गुड़ और चीनी जो है एक प्लेट में या एक आम के पत्तल इत्यादि में या किसी भी स्थान पर जो भी आपके पास प्रयोग करने की वस्तु हो, जो बर्तन हो, उसमें भगवान जी को भोग लगाया जाता है। मिट्टी या पीतल के घड़े में आम का पत्ता भी स्थापित किया जाता है। सत्तू, आम और अन्य सभी प्रकार के जो प्रसाद है भगवान को भोग लगाने के बाद स्वयं ग्रहण किया जाता है। इस दिन सोना और चांदी और साथ ही सत्तू का दान करना, आम का जो प्रसाद है उसका दान करना, गुड़ चीनी का दान करना भी सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन सत्तू का ब्राह्मण देवता को दान करना, स्वयं भोग के रूप में इसे ग्रहण करना और ज़्यादा से ज़्यादा वितरित करना रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ाओं से मुक्ति करने वाला होता है। सत्तू जो कि चना और अन्य अनाज को मिलाकर पीसकर बनाया जाता है, जो कि अपने आप में अद्भुत होता है। खास तौर पर गर्मी में जो सत्तू है उसका एक विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य भगवान अपने उत्तरायण की आधी परिक्रमा पूर्ण कर चुके होते हैं, इसलिए यह पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा की जो किरणें होती है वह अमृत धारा की वर्षा कर रही होती हैं, जो कि आरोग्य पूर्ण रूप से वर्धक मानी जाती है। इसलिए इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा सत्तू का दान करें जितना आपसे संभव हो और ग्रहण करें, भगवान को भोग लगाएं, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर सूर्य भगवान और चंद्र भगवान की आराधना करें। बहुत श्रेष्ठ फलों की इससे प्राप्ति होती है। आशा है, उम्मीद है इस तरह से आप पूजा, नियम, उपाय करेंगे तो आपको लाभ होगा। आप सभी भी इस गर्मी के मौसम में शीतल वस्तु का दान करें। अब गर्मियां प्रारंभ हो चुकी हैं और इस दिन सत्तू का दान करने से रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ाओं का निदान होता है और परिवार में खुशियां, बरकत बनी रहती है। सत्तू हर स्वरूप में सुखकारी माना जाता है। घड़े में जो है जल भर इस दिन कर रखा जाता है। घड़े में जल भरकर दान करने का भी शास्त्र का विधान है। इससे रोग मुक्ति में यह सहायक माना जाता है। राधे राधे कमेंट्स में लिखिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।